नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को होली की इस पावन अवसर पर सीडीपी का 30 एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिसमें दोस्तों आप लोग का पीवाईक्यू रहेगा और साथ साथ दोस्तों आप लोग का पूरा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों अगर 30 में से आप लोग को 25 प्लस में यहाँ पर नंबर आ जाता है तो दोस्तों इस बार आप लोग जो सीटेट का एग्जाम होगा वो अच्छे नंबर से पास कर जाइएगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोग का सही में स्कोर कितना आ रहा है। देखिए सवाल नंबर 1 में क्या है। सवाल नंबर 1 में है कि जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू लेवल जो होता है दोस्तों यानी बुद्धि लब्धि वो कितनी होती है। आपका ऑप्शन में यहां पर दिया हुआ है 11-20 होता है, 81-110 होता है, 71-80 होता है या 71 से कम होता है। तो दोस्तों जो जड़ बुद्धि होता है उसका जो आईक्यू लेवल होता है दोस्तों वो आप लोग का 71 से भी कम होता है। और सामान्य बुद्धि बालक का जो होता है दोस्तों उसका होता है 80 से 100 तक का होता है उसका, ठीक है। और यहां पर दोस्तों अगर प्रगतिशील बच्चों का बोले तो प्रगतिशील बच्चों का यानी जो आप लोग का टैलेंटेड होता है बहुत ज्यादा वो 140 प्लस कराता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों नंबर 2 सवाल। और नंबर 2 में सवाल है कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। ऑप्शन 1 में है मन का अध्ययन, ऑप्शन बी में है आत्मा का अध्ययन, ऑप्शन सी में है शरीर का अध्ययन और ऑप्शन डी में दोस्तों व्यवहार का अध्ययन। तो दोस्तों यहां पर क्या बोला है सवाल में कि आधुनिक मनोविज्ञान, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर डी यानी व्यवहार का अध्ययन होता है दोस्तों आप लोग का आधुनिक मनोविज्ञान। चलिए अगला सवाल है नंबर 3। नंबर 3 में सवाल है कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है। किस आयु में पहचानने लगता है। ऑप्शन 1 में है 3 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी में है 4 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी में है 5 वर्ष की आयु में और ऑप्शन 6 में ऑप्शन डी में दोस्तों आप लोग का 6 वर्ष की आयु में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 5 वर्ष की आयु में दोस्तों हिंदी अक्षरों को बालक जो है दोस्तों इस आयु में पहचानने लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 4 सवाल। नंबर 4 सवाल में आप लोग का एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। देखिए एक बच्चे की मानसिक आयु कितना है 5 वर्ष है, वास्तविक आयु आप लोग का 4 वर्ष दिया हुआ है, तो उस बच्चे का आईक्यू कितना होता है। तो आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है यानी बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग का मानसिक आयु, ठीक है। मानसिक आयु ऊपर में होता है, नीचे में होता है दोस्तों आप लोग का वास्तविक आयु, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं कि मानसिक आयु कितना है आप लोग का 5 है और वास्तविक आयु कितना है 4 है और ऊपर में दोस्तों क्या हो जाता है गुना आप लोग का 100 गुना हो जाता है, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे तो 4 25 से 100 होता है, 5 को 25 से गुना करेंगे तो 125 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 यानी 125 इसका आईक्यू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 5 सवाल। नंबर 5 में आप लोग का सवाल है कि वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है। देखिए ऑप्शन 1 में है कि यह संस्कृति के आनुवंशिकी के कारण होता है, ऑप्शन बी में है यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है, ऑप्शन सी में है औपचारिक शिक्षा का उत्पादन होता है और ऑप्शन डी में है आप लोग का कि यह समावेशन और समायोजन का एक परिणाम होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी यह सामाजिक अंतरक्रियाओं कारण के होता है, ठीक है। अंतरक्रियाओं के कारण यह होता है दोस्तों आप लोग का विकास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 6 सवाल। नंबर 6 में आप लोग का है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिस बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ऑप्शन 1 में है परिवार से, ऑप्शन बी में है विद्यालय से, ऑप्शन सी में है दोस्तों साथियों से और ऑप्शन डी में है इन सभी से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इन सभी से दोस्तों बच्चे जो है इनसे सीखते हैं, बच्चे हो या दोस्तों आप लोग का वयस्क हो। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 7 सवाल। नंबर 7 में आप लोग का सवाल है कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। बोर्ड परीक्षा के द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा या लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 8 सवाल। नंबर 8 में आप लोग का सवाल है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है कितने वर्ष तक की आयु में होता है। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 16 वर्ष। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में ही होता है दोस्तों आप लोग का सेंसरी मोटर की स्टेज, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है संवेदी क्रियात्मक अवस्था। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 9 सवाल। नंबर 9 में आप लोग का सवाल है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है क्या है। स्नायु मंडल होता है,
स्मृति होता है, अभिप्रेरणा होता है या समायोजन होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का स्नायु मंडल। ठीक है, शारीरिक विकास का जो क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है स्नायु मंडल। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 10 सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, तनाव और क्रोध की अवस्था किसको कहा जाता है? शैशवावस्था को कहा जाता है, किशोरावस्था को कहा जाता है, बाल्यावस्था को या वृद्धावस्था को? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी तनाव और क्रोध की अवस्था को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था कहा जाता है। नंबर 11 और नंबर 11 में आप लोग का सवाल है कि बाल्यावस्था अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या कोई भी नहीं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 वर्ष तक होता है दोस्तों बाल्यावस्था। नंबर बढ़ेंगे दोस्तों 12 नंबर में सवाल है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से है? भय से है, घृणा से है, आश्चर्य से है या भूख से है? तो दोस्तों जिज्ञासा का जो संबंध होता है मूल प्रवृत्ति का, वो आप लोग का आश्चर्य से होता है। और ये किसने कहा था? ये दोस्तों आप लोग का मैकडूगल ने कहा था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 13 और नंबर 13 में सवाल है कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। 100 शब्द हो जाता है, 60 शब्द हो जाता है, 50 शब्द हो जाता है या 10 शब्द हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी 100 शब्द हो जाता है दोस्तों शिशु शब्द का भंडार। ठीक है, दूसरे वर्ष के अंत में। नंबर 14 में सवाल है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान और संख्या को या द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र को? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 15 में सवाल है कि विकास का यानी डेवलपमेंट का अर्थ है, क्या अर्थ होता है? देखिए, पहला नंबर ऑप्शन में है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन बी में है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन सी में है अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन डी में है परिपक्वता एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 16 और नंबर 16 में सवाल है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है और यह अवस्था होता है 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक या जन्म से 2 वर्ष तक? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, यानी 7 से 12 वर्ष तक। नंबर 17, देखिए यहाँ पर 16 ही लिखा हुआ है। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में, गृह। ठीक है, ये आप लोग का गृह है। और उसके बाद है दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर डी में ऑडिटोरियम में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्यालय एवं कक्षा में। नंबर बढ़ेंगे दोस्तों 17 नंबर में सवाल है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी में है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी में दोस्तों आप लोग का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों क्या करता है बच्चा? तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करना यानी थिंकिंग करना प्रारंभ कर देता है। नंबर 18 में सवाल है कि प्राइमरी लेवल पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता और ऑप्शन डी में दोस्तों आप लोग का अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। मानक भाषा जब भी लिखने में आए दोस्तों देखने में तो उसको पहले से ही काट दीजिएगा। शिक्षण पद्धति ये भी नहीं होगा, पढ़ने की उत्सुकता ये भी आप लोग का गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सबसे पॉजिटिव आंसर है, धैर्य और दृढ़ता। नंबर 19 में सवाल है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। कोलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा या पियाजे के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी जीन पियाजे के द्वारा। नंबर
नंबर 19 में सवाल है कि परीक्षा के स्थान पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सहज संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 20 में सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन या निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी निर्माण संबंधी प्रक्रियाएं जो होता है दोस्तों आप लोग का, ये क्या होता है, विकास में सहायक नहीं होता है। कौन सा विकास में? सृजनात्मकता के विकास में। चलिए नंबर 21 में सवाल है कि निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है? निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना या चित्र रंगना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रमेय सिद्ध करना संश्लेषण का उदाहरण है। नंबर 22 में सवाल है कि बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतर प्रक्रिया द्वारा या आर्थिक कारकों का। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंत प्रक्रिया का। यह क्या है दोस्तों? बालक का विकास परिणाम है। नंबर 23 में सवाल है कि आपकी कक्षा में एक छात्र क्या करता है दोस्तों? देर से आता है, आप इसमें क्या करेंगे? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे या उसे दंड देंगे? ऑप्शन सी में है कारण जानने की चेष्टा करेंगे, और ऑप्शन डी में दोस्तों उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो ये दोस्तों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, उसमें कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि बच्चा देर से क्यों आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 24 में सवाल है कि विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है? विद्यार्थियों को दंड देना, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, ऑप्शन सी में है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध कराना, और ऑप्शन डी में दोस्तों आप लोग का इसकी अपेक्षा करना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। नंबर 25 में सवाल है कि किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व की अनुभूति, ऑप्शन बी में है ईमानदारी, ऑप्शन सी में है सहभागिता, और ऑप्शन डी में दोस्तों आप लोग का आज्ञाकारिता। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आज्ञाकारिता। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होता है। चलिए नंबर 26 में सवाल है कि एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चों में सबसे अधिक होना संभव है। देखिए पहला ऑप्शन में क्या है कि कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, ऑप्शन बी में है वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, ऑप्शन सी में है अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, और ऑप्शन डी में है समावेशी के समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। चलिए नंबर 27 में सवाल है कि विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए, ऑप्शन एक में है शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, ऑप्शन बी में है शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, ऑप्शन सी में है समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, और ऑप्शन डी में है विद्यार्थियों को श्रम करने वाला लोगों को उदाहरण देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, यानी समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 28 में सवाल है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि, ऑप्शन एक में है यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, ऑप्शन बी में है परीक्षा के परिणाम में उन्नति करता है, ऑप्शन सी में है यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, और ऑप्शन डी में है दोस्तों यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो सबसे आसान आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की हेल्प करता है।
नंबर 29 और नंबर 29 में सवाल है कि अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन 1 में है बाल मनोविज्ञान की, ऑप्शन बी में है बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, ऑप्शन सी में है विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, और ऑप्शन डी में दोस्तों उपयुक्त सभी की। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। चलिए नंबर 30 और हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों कि कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। ऑप्शन 1 में है खुशमिजाज, ऑप्शन बी में है सामाजिक, ऑप्शन सी में है आसानी से चिढ़ने वाला, और ऑप्शन डी में दोस्तों ऊर्जा का उच्च स्तर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आसानी से चिढ़ने वाला क्या होता है, ऊर्जावान मित्रवत बालक का ये आप लोग का लक्षण नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोग को 30 क्वेश्चन करा दिए, और ये 30 के 30 क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स का PYQ है। आप लोग दोस्तों क्वेश्चन को उठा के देख सकते हैं। ये PYQ जितना भी आप लोग को मैंने दिखाया दोस्तों, ये सभी के सभी आप लोग का इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। तो दोस्तों अगर वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।